आज के हमारे इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज के हमारे इस ई व्याख्यान का अध्ययन विषय है सृजनात्मक प्रक्रिया के अंग। ई व्याख्यान श्रृंखला की इस कड़ी में आज हम सृजनात्मक प्रक्रिया के अंग सृजनात्मक अभिव्यक्ति का इस ई व्याख्यान में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का एक कलाकृति में के सृजन में क्या योगदान है, उसके महत्व क्या है, उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। सृजनात्मक अभिव्यक्ति से सामान्यतः जो अभिप्राय है, जब सहृदय सृजनकर्ता अपने अंतर्मन में, अपने आत्मा में विचार और भावनाओं की आहट को एक अति की सीमा तक महसूस करता है, तब वह सृजनकर्ता, सहृदय कलाकार बेचैनी महसूस करता है और उस आहट से जो उसके अंदर बार बार उद्वेलित होती हैं भावनाएं, उनके कारण वह कलाकार विवश होकर उन भावों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित होता है और उसके अंदर एक मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस मंथन की प्रक्रिया में कलाकार उस भाव को बाहर निकालने के लिए आतुर होता है और तब वह एक सृजनात्मक माध्यम विशेष का चुनाव करता है, जिसके माध्यम से वह अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है। यह कलाकार समझता है कि मैं इस माध्यम से अपने भावों को कहने में, प्रभावी ढंग से कहने में सफल सिद्ध होऊंगा। उसी माध्यम का चुनाव कर वह अपनी भावनाओं का एक तरह से अभिव्यक्तिकरण करने के लिए चुनाव करता है। तब कलाकार अपने अमूर्त जो भाव होते हैं उनको मूर्त स्वरूप प्रदान करता है और सृजन में यह दर्शाना, अव्यक्त को व्यक्त करना ही अभिव्यक्ति है और यह अभिव्यक्ति कृति के माध्यम से, सृजनकर्ता की कलाकृति के माध्यम से स्पष्ट होती है, अभिव्यक्त होती है। जो कलाकृति है वह कलाकार का वह प्रयास है जिसके माध्यम से वह अपनी अभिव्यक्ति को सार्थक करता है। सृजनात्मक जो अभिव्यक्ति है वह निरीक्षण, प्रत्यक्षीकरण और कल्पना की जो सृजनात्मक प्रक्रिया के अंग हैं उनके बाद साधारणतया आता है। अभिव्यक्ति जो शब्द है उससे मतलब होता है, उससे तात्पर्य है जब व्यक्ति अपने अनुभवों के तत्वों को किसी माध्यम में बताए और व्यक्त करे। सृजन में यह कहना, बताना, जताना या व्यक्त करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। कलाकार सृजनात्मक प्रक्रिया के अन्य अंगों को जितनी भली भांति अनुभव करेगा, उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही अधिक प्रखर व शोभायमान होगी। यह सृजनात्मक प्रक्रिया शेष अंगों के साथ साथ चलती है। कलाकार अपना सृजन प्रत्यक्ष देख के कर रहा हो तो, जैसे वस्तु चित्रण या दृश्य चित्रण, तब वहाँ निरीक्षण, प्रत्यक्षीकरण और अभिव्यक्ति तत्व साथ साथ चल रहे होते हैं। दृश्य में किसी भी तत्व के न होने पर यदि कलाकार उस तत्व का सृजन अपनी कलाकृति में, उस तत्व का समावेश अपनी कलाकृति में करता है, तब वहाँ कल्पना का जो तत्व है उसका समावेश भी स्वतः ही कलाकृति में हो जाता है। इसी प्रकार वस्तु चित्रण और व्यक्ति चित्रण या अन्य चित्रण में भी होता है। इस प्रकार सृजनात्मक प्रक्रिया के चारों अंग साथ साथ चल रहे होते हैं। जब कलाकार कोई सृजन प्रत्यक्ष देख करके नहीं करता, तब उस सृजन में कल्पना का बहुत अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि उसे अपने अनुभव जैसा कि निरीक्षण व प्रत्यक्षीकरण के प्रदत्त जो ज्ञान है उन सबको अपनी कल्पनाओं से साकार करना होता है और तभी उसकी अभिव्यक्ति अपने सृजन में कर सकता है।
इस तरह से हम पाते हैं कि जो सृजनात्मक अभिव्यक्ति है वो कलाकृति की जो सृजनात्मक प्रक्रिया है उसका एक अंतिम पड़ाव है। यह सृजनात्मक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण सोपान है। इसके लिए ही सृजनात्मक प्रक्रिया के पूर्व के जो अंग हैं वो कार्य करते हैं कि कलाकार अपनी जो विचार हैं उनको किस तरह से प्रभावी ढंग से कह पाए। यह सब निरीक्षण, प्रत्यक्षीकरण और कल्पना की जो अंग हैं वो एक प्रखर सृजनात्मक अभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। वो प्रखर सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए कलाकार की सहायता करते हैं और इस तरह से जो सृजन की जो प्रक्रिया है उसका जो बीजारोपण होता है, किस तरह से सृजन का जो विचार है वो कलाकार के मन में बीज के रूप में अस्तित्व में आता है और वह अलग अलग चरणों से गुजर करके सृजनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में वृक्ष बन कर के फल देता है और कलाकार इस अभिव्यक्ति का जो फल है उसको प्राप्त करके खुद के अंदर सुकून महसूस करता है और यह सुकून ही कलाकार के लिए उसकी सृजन की जो प्रक्रिया है, उसका सृजन की जो यात्रा है उसका फल है। सृजन में कलाकार प्रसव पीड़ा के समान यात्रा से गुजरता है और उस यात्रा में अलग अलग पड़ावों में उस यात्रा से गुजरकर अभिव्यक्ति के साथ आज़ाद होता है और उस यात्रा की जो पीड़ा है उसके सुख का उपभोग करता है। जब उसके अंदर वो विचार अभिव्यक्त हो जाता है किसी माध्यम के सहारे से तो वह एक तरह से अपने अंदर सहज महसूस करता है और उसके विचार की सार्थकता भी हो जाती है कि वह विचार जो अब तक कलाकार के हृदय में अपना निजी महत्व रखता था वह अब जनसाधारण के बीच में स्पष्ट हो गया, अभिव्यक्त हो गया। इस तरह से एक कलाकृति में का जो अंतिम लक्ष्य है उसकी अभिव्यक्ति कितनी अधिक अच्छे ढंग से हो पाई है, वह विचार कितने अच्छे ढंग से कलाकार कह पाया है, यह सब अभिव्यक्ति कहलाता है। इस अभिव्यक्ति के माध्यम से ही कलाकार सहृदय रसिकों से जुड़ता है और जिस कलाकृति की अभिव्यक्तिगत की जो प्रभाविता है वो जितनी अधिक होगी, कलाकृति का जो कौशल और मूल्यांकन है उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होगा और यह अभिव्यक्ति तत्व ही है जिसके लिए कलाकार इस सृजन की यात्रा को करता है। अतः इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो सृजन की यात्रा है, सृजनात्मक प्रक्रिया के जो 4 अंग हैं, निरीक्षण, प्रत्यक्षीकरण या ग्रहण शक्ति, कल्पना और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, ये चारों तत्व मिलकर के इस सृजन की यात्रा को पूर्ण करते हैं। ये चारों तत्व कभी कभी एक साथ यात्रा करते हैं, एक साथ कलाकार के साथ जुड़ कर के कलाकृति में जगह बनाते हैं। कभी कभी एक तत्व ज़्यादा प्रधान हो जाता है और 3 अधिक गौण हो जाते हैं, कभी 2 तत्व प्रधान हो जाते हैं और 2 गौण हो जाते हैं। इस तरह से हम यूँ समझते हैं कि ये किसी न किसी रूप में ये चारों तत्व कलाकृति की सृजन प्रक्रिया में कलाकार के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और ये चारों तत्व जुड़ कर के कलाकार को सहयोग कर एक कलाकृति की पूर्णता सुनिश्चित करते हैं। कलाकार अपने व्यक्तिगत अनुभव, कौशल, ज्ञानेंद्रिय
के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके आधार पर अपने भाव को व्यक्त करता है और व्यक्तिकरण के पश्चात वो भाव जन सामान्य से जुड़ते हैं और जन सामान्य उन भावों से जुड़ करके उस कलाकृति के सौंदर्य का पान करके उस कलाकृति का जो उद्देश्य होता है उससे जुड़ करके मानव समाज को एक दिशा देते हैं। इस तरह से एक कलाकृति एक महत्वपूर्ण प्रयास होता है जिसके माध्यम से कलाकार एक विचार को, एक भाव को प्रसारित करता है। जो भाव अब तक उसका निजी भाव था उसको कलाकृति के माध्यम से जन जन तक पहुंचाता है और जन जन से जुड़ने का प्रयास करता है। इस तरह से ये चारों अंग सृजनात्मक प्रक्रिया के में महत्वपूर्ण हैं। चारों एक दूसरे के सहायक हैं। चारों कलाकार की भी सहायता करते हैं और कलाकार चारों अंगों का सहयोग पा करके ही एक कलाकृति का आदि व सुखद अंत करता है। धन्यवाद एवं शुभ दिवस।